नहीं करिए। हाँ बस 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 ठीक ठीक है। और शिक्षा के प्रति मेरा आदर है। दूसरे कार्यों में मुझे बहुत ज्यादा आनंद नहीं आता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा कार्य है जिससे हमारे अंदर के ठीक जो है ना। अंधकार है, उसको हम लोग कह सकते हैं कलेश की अंधकार, या हमारे अंदर जो दुख है सांसारिक दुख, तो उसके ऊपर उठने का जो वास्तविक मूल जो मिलता है वो शिक्षा से मिलता है। इसीलिए दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में शांति स्थापना के लिए कार्य किया या कार्य करने जा रहे हैं, वो सब शिक्षा के लिए ही जो है समर्पित है। तो इतने बड़े कार्य में जो हम लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं, या आप लोगों ने जो महान कार्य जो वो आज हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं, किए हैं, तो उस सब के प्रति बहुत बहुत आभार। तो मुझे कहना बहुत नहीं है, क्योंकि एक बात मैं कह दूं कि हम लोग जो है सुनते ज्यादा है करते कम, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, रहता हूँ, सेमिनार में जाता हूँ, कार्यशालाएं कराते हैं, और मेरा थोड़ा सा संबंध जो है और भी कई संस्थाओं से है, तो हम लोग जाते रहते हैं। लेकिन जो हम लोग मंच से कहते हैं और उसके बाद जो है हम लोग कोई ध्यान नहीं देते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, केवल कह देना मात्र हमारा कार्य हो जाता है। तो उससे सामाजिक परिवर्तन या वास्तविक जो तथाकथित संबंध में जिन बातों को कहा था, जो हमारे दिल में उतरनी चाहिए, जो हमारे मन में उतरनी चाहिए, वो नहीं बनता। तो इसलिए मेरा ध्यान आप लोगों को इस कोशिश करने का है कि जो सुने उसमें कुछ बातों को, है ना, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट करें। साल में मुझे क्या करना है, महीने में मुझे क्या करना है, या अपने जीवन में मुझे क्या करना है। क्योंकि हम लोग जो है अगर हम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं, तो आपका मुख्य कार्य हमारे दुख को दूर करना है और सारे विश्व का जो दुख है उसको समाप्त करना है। बुद्ध ने 45 वर्षों तक जिन धर्मों का उन्होंने जो है उपदेश दिया, उससे एक ही बात सामने आती है कि वो दुख से ही, मतलब जो संसार के दुख हैं उससे उठ चुके थे, और उस दुख को हटाने के लिए उन्होंने दरबार किया। और फिर 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने जो बोधि की प्राप्ति की, बोधि और कुछ है नहीं, बोधि मतलब शिक्षा का जो अंतिम स्वरूप, जो सारे दुखों को दूर करने का उपाय को सम्यक रूप से जानता है, अच्छी तरह से जानता है। हम लोग दुख किस बात का, दुख कोई आपको दे नहीं रहा है। हम लोग जो है इसलिए दुखी इसलिए हैं कि हम लोग कोई समस्या उसका सॉल्यूशन नहीं जानते। तो वो सॉल्यूशन कैसे जानेगा जब तक आपका आप में बुद्धि पैदा नहीं होगी, आप में प्रज्ञा पैदा नहीं होगी, आप विपश्यना नहीं करेंगे। आपके अंदर ऐसी जो हम लोगों की भावना है उसको पुष्ट करना है। तथागत संगत है शील समाधि और प्रज्ञा जिसको कहा है, वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। वो उतरने के लिए आपको उन तीनों को एक साथ लेकर चलना है और उसको जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना है। जैसे हम लोग खाते हैं पीते हैं, हम छोड़ नहीं सकते। ऐसे साधना को जो शील समाधि और प्रज्ञा का जो स्वरूप है, उसमें जो लगने का कार्य है उसको भी हम लोगों को जो है हर समय, हालांकि हम लोग जो प्राइमरी है शुरुआत है, तो ऐसा लगता है कि कभी हम शील को सीख रहे हैं, कभी समाधि को सीख रहे हैं, कई बार जो हम मैं प्रज्ञा महसूस हो रहा हूँ। तो लेकिन ऐसा जो अलग अलग है वो प्राइमरी लोगों के लिए, जो आप वास्तव में बुद्ध की शिक्षाओं को सीखना चाहते हैं तो तीनों को एक करना पड़ेगा। शील समाधि और प्रज्ञा जब तक एक नहीं होगी तब तक जो है आप वास्तव में धर्म में कुछ नहीं होंगे, सधर्म में कुछ नहीं होंगे, बुद्ध के धर्म में कुछ नहीं होंगे। तो इसलिए जो है हम लोगों को जो वास्तव में काम करना है, वो जिन जिन बातों को भगवान ने कहा है उनको सुनकर उनको अपने जीवन में उतारने के कार्य हैं, जिसको हम लोग मार्मिकताएं कहते हैं, जिसको हम लोग अच्छी बातें भी कह सकते हैं, जिसको जो है अच्छी बातें में सब सामाजिक कार्य आ जाते हैं।
कोई धर्म और समाज अलग नहीं है। पहले तो ऐसा लगता है कि धर्म अलग है, समाज अलग है। जैसे अभी चंद्रा जी ने कहा कि भाई हम लोगों को जो है बौद्ध धर्म में जो भगवान के जो चार उनके जो है शिष्य, चार प्रकार के शिष्य, भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका, तो वो सब एक साथ जाने चाहिए। उसके लिए शिक्षाएं हैं। पहले हम लोग क्या सोचते थे कि बौद्ध धर्म जो है केवल भिक्षुओं के लिए, मतलब कि अगर आप बौद्ध विहार में रहते हैं तब तो बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन आप उपासक उपासिका होकर बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते। और वो एक बात हम लोग जानते हैं, 1300 के बाद जो बौद्ध धर्म भारत में नष्ट हुआ, तो उसमें जो है हम लोग सोचते हैं कि वो जो है कोई बिना कारण का नष्ट हुआ, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग किसी को ब्लेम भी करते हैं, इन्होंने ना किया, उन्होंने ना किया। तो मुझे तो लगता है कि वो जो है हमारी अज्ञानता के कारण ही हम लोग धर्म को जिस तरह समझना चाहिए था वैसे नहीं समझे। हमने एक को पूरा जो है आपका खत्म करने के बाद जो है आपने भिक्षुओं को बना दिया, और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के द्वारा केवल धर्म नहीं चलता है, उसमें उपासक उपासिकाओं का ज्यादा हाथ है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितने भी आपके जितने भी आपके अच्छे कार्य होते हैं उसमें धन संपत्ति मतलब आपकी उपासक उपासिका ही देते हैं ना, भिक्षु कहाँ से लाएगा। तो और हम लोग कहते हैं कि अच्छे भिक्षु होने चाहिए। अच्छे भिक्षु होने के लिए आपके पास अच्छे उपासक उपासिका होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छे उपासक उपासिका नहीं है तो वो जो है फिर अच्छे भिक्षु भिक्षुणी कैसे हो सकते हैं। वो संन्यास जब धारण करते हैं या हम लोग कहें कि वो प्रवृत्त हो गया, तो प्रवृत्त में वही अच्छे ज्यादा होते हैं जिनके माता पिता अच्छे हैं, जिनके परिवार अच्छे हैं, जिनके संस्कार अच्छे हैं, वो अच्छे भिक्षु बनते हैं। तो ये जो है सब आपस में मिले जुले। कुल मिला के जो गाड़ी के चार पहिए हैं वो चारों प्रबल होनी चाहिए। पंचर हो तो एक पहिए से पंचर होता है तो गाड़ी रोकना पड़ता है, फिर उसको बदलना पड़ता है। तो ऐसे ही जो तथागत सद्गुण का धर्म है उसको भी जो है आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो चार प्रकार के उनके हम लोग उसको कहते हैं परिवार, उनके चार परिवार है, ऐसा पुस्तकों में आता है। तो परिवार का मतलब हम लोग जो सामान्य ऐसा नहीं है, उसमें भिक्षु और भिक्षुणी और उपासक और उपासिका ये चारों आते हैं। तो हम लोगों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और फिर ये अभी के बाद भारत में बौद्ध धर्म नहीं रहा, उससे जो 600 साल का गैप है वो 100 साल में खत्म नहीं हुआ। ये हम लोग को ध्यान देना है। आजकल जो है हमारे बौद्ध धर्म जो है भारत में बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसको तो अभी ऐसा सोचिए कि हम लोग कोई फसल बोना है, उसके पहले जमीन को जो है बड़ा गुरगुरा बनाना पड़ता है, जमीन को जो है अच्छी तरह खुदाई अच्छी करनी पड़ती है, उसमें पानी देना पड़ता है, बनाते हैं। अभी वही कार्य चल रहा है। तो इसलिए जो है वो भी बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जब तक जमीन सही नहीं होगा, जब तक भूमि अच्छी नहीं होगी, तब तक आप जो उसमें अच्छे फसल की बुआई नहीं कर सकते। तो ये जो है अभी आपके 100 साल मेरे ख्याल से 19वीं शताब्दी की जो अंतिम है, जितने भी अभी बड़े लोग हुए हैं 1890 के बाद पैदा हुए लगभग, मुझे ऐसा लगता है। जब हम उनके जीवनी को पढ़ते हैं तो कुल मिला के जो 1900 का अंत है, 20वीं शताब्दी पूरा चला गया और आप ये 21वीं शताब्दी का जो 20 साल निकल गया, तो जो भी है लगभग 100-110 साल हो रहा है। तो इसमें अच्छे कार्य हुए हैं और उसमें अच्छे कार्य में हम लोगों को सहयोग करना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। तो इसमें आपका जो संस्थान है या आपका जो संस्था है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर रहा है। और भारत में इतनी संस्थाएं हैं बौद्ध धर्म के, कभी-कभी मुझे अच्छा भी लगता है, कभी-कभी कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ जाते रहते तो आपस में समन्वय ज्यादा नहीं है। हम लोग का नाम रखते थे बड़े-बड़े और समन्वय करने में जो है अपनी संस्था को ही बड़ा मान के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं, कोई एक संस्था से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता। आपसी समन्वय जो है वो बहुत जरूरी है, ये हम लोगों को मन में लेकर चलना चाहिए। भारत में अगर आप बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाना है
तो आगे बढ़ाने के लिए भारत में जितने अभी धर्म संस्थाएं बनी हैं, आपके संघ हैं, कितने प्रकार के वो संस्था बना के बैठे हैं, उन सबको एक साथ आना बहुत आवश्यक है। तब जाके वास्तव में जो बौद्ध धर्म का जो वास्तविक स्वरूप, वो केवल बौद्ध धर्म एक किसी समुदाय या समुदाय एक क्षेत्र के लिए नहीं, ये तो बहुत बड़ा कारण है। बुद्ध ने तो सारे विश्व के कल्याण के लिए का जो वास्तविक स्वरूप, वो केवल बौद्ध धर्म एक किसी समुदाय या समुदाय एक क्षेत्र के लिए नहीं, ये तो बहुत बड़ा कारण है। बुद्ध ने तो सारे विश्व के कल्याण के लिए, और विश्व के कल्याण में ऐसा है कि जो आज कहते हैं कि हम लोग जो है प्राकृतिक वातावरण बिगड़ रहा है या आपका एटमॉस्फेयर परिवर्तन हो रहा है, तो ये सब है, उसको आप लोग वाजन लोग कहते हैं। वाजन लोग में जो कमी आ रही है, और जो आप जो 70 लोग हैं उसमें तो हम लोग जानते हैं, लेकिन वाजन लोग में कैसे होते हैं, आपको धरती खत्म रही है, बेसमय जो है आपका बारिश हो रहा है, कूड़ा पड़ रहा है, ये सब, तो ये सब जो है जब आपके जो वास्तविक लोग जो है धर्म में आने वाले लोग हैं या जो मनुष्य लोग हैं, उसमें जो कुशल पाप वालों की तरह से गिनते हैं, तो वो 10 प्रकार के कुशल पापों में जितनी बढ़ोतरी होती है उसमें ये सब होता है। तो कुल मिला के आपका वाचन लोग का वास्तविक स्वरूप बनी रहे, उसमें जो है कोई भी बहुत बड़ा हम लोगों को दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी धर्म की आवश्यकता है। उसको भगवान ने कहा है, आप सारा विनय पढ़ेंगे, आप अभिधम पढ़ेंगे तो उसमें सारा लिखा हुआ है। और कुल मिला के अगर आप जो है इस क्षेत्र में जो है कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो कर्म विवंश सूत्र है, कर्म विवंश सूत्र पाली में शायद 2 हैं, और आपका जो मायावी जो सूत्र है उसमें 3 प्रकार का कर्म विवंश, हालांकि वो एक ही का कोई विस्तृत है कोई छोटा है, तो उसमें बहुत स्पष्ट किया हुआ है। हम लोग जो इस प्रकार से बिगड़ते हैं, 70 लोग कैसे बिगड़ता है, और बाजन लोग जो है कैसे आगे बढ़ते हैं। बाजन लोग माने आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आज इसके लिए सब रो रहे हैं ना, यहाँ तक कि जो धर्म को नहीं मानते वो भी इससे परेशान है, क्योंकि धरती में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, भूकंप आ रहा है, तो कई देश में बारिश और आपका जो है वो आंधी आ रही है, तो ये सब हो रहा है। तो इसको हम लोग मोटे मोटे रूप से तो समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो जाके सब आपके मानस तक आ जाता है, मन तक आ जाता है, आपके अकुशल कर्म तक आ जाता है, वो सब आपके अकुशल कर्म का ही फल है। तो ये जो है जब तक हम तथागत संतोष के धर्म को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा नहीं करते, और जो गुरु लोग हैं जो वास्तविक रूप से जानने वाले को अध्ययन करना चाहिए, श्रवण में बहुत महान श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक किताब पढ़ लेंगे और आप जो विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम त्रिपिटक बोलते हैं तो त्रिपिटक में कितनी किताबें हैं, अगर हम महायान त्रिपिटक का वो करते हैं तो लगभग महायान त्रिपिटक में भी जो है 2,500 किताबें बड़े बड़े, और ऐसे पूरा जो उनके जो अटकथा कहेंगे आप उसको कंजूर बोलते हैं, कंजूर आप सब मिलाकर लगभग 5,000 से ज्यादा किताबें हैं। तो अगर उसको पढ़ने बैठ जाएंगे, लगभग जो है तिब्बती में जो त्रिपिटक है भगवान बुद्ध का वचन है 103 वॉल्यूम से बहुत मोटे मोटे, और जो है फिर अगर आप जो टेंग्योर की बात करते हैं वो जो है 208 जैसा है, तो वो केवल पढ़ेंगे तो आपका आधा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों को तथागत संतोष के धर्म को सही ढंग से समझने के लिए एक जो आपके जो कल्याण मित्र गुरु हैं वो अच्छे होने चाहिए, ये आप लोग ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग जो 7 दिन बहुत कथा कहेंगे, उसमें हमारे बंदे प्रियदर्शी जी हैं, निश्चित रूप से बड़े श्रवण हैं, इन्होंने अच्छा अध्ययन किया है, और इनकी बोलने की शैली बहुत अच्छा है, और खासकर इनका जो अभ्यास है और फिर उसके साथ जो जानने की जिज्ञासा है वो बहुत अच्छा है। तो आप लोग किसी भी विषय में वो करना चाहें तो इनसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बहुत कथा का मतलब बुद्ध के जीवन को ही केवल जीवनी को ही बोलते हैं, ऐसा नहीं। कथा का कई विषय में हो सकता है,
बोध कथा अपनी बोध के बारे में किसी भी विषय में डिस्कशन करना, उसको बोध कथा कह सकते हैं। अगर आप साहित्य पढ़े हैं तो जानेंगे। कई लोग बोध कथा बोलते समय जैसे कई लोग सोचते होंगे शायद हिंदुओं की तरफ की कथा है जिसमें किसी को जो है किसी का बड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बोध कथा का सीधा सीधा अर्थ है बुद्ध के विषय में बुद्ध ने जिन बातों को कहा है उसका सही ढंग से हम लोग उसको व्याख्या करें, उसको जाने, उसको आप लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है। और फिर जो वास्तव में आपको बताने वाले हैं वो बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उस सबका आप लोग लाभ उठाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि अभी बोलने का समय नहीं है, हम लोग को निकलना है जल्दी। आज जो है हम सोच रहे हैं कि निकलें, क्योंकि जो है कल के जो हम लोग का प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग जो है 4 बजे से निकलने का मन था, लेकिन अब देखते हैं कब निकलते हैं। तो बहुत ज्यादा बोलने का हमारा अभी जो है बहुत भाव नहीं है। और कुल मिला के आपको जो है कोई भी बातें कहते हैं उसको जैसे एक दिन ये 2 घंटे का प्रवचन हुआ उसमें आपने फायदा जरूर बनाया। तो आज ये कहा गया इसमें ये बहुत आवश्यक है, ये ऐसा है, उसको अगर आप एनालाइज करेंगे, अलग अलग उसको विषय को अलग करके देखेंगे तो तब जो है आपके परिवर्तन की संभावना ज्यादा है। बौद्ध धर्म जो है आपके मन को सुदृढ़ करने की शैली है, आपको अपने को समझने की शैली है, और कुल मिला के ये जो है आपके अंदर जो दुख है उसको जो है समाप्त करने की जो विद्या है उसी को हम लोग जो है सद्धर्म कहते हैं। सद्धर्म उससे अलग नहीं है। तो इतना ही कहकर मैं आप सबके प्रति जो है आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इतने जो आप लोग क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे आप लोग बात मानते हैं लोगों की कोई काम है, क्योंकि आप लोग जो है आप लोग के काम बहुत है, लेकिन उसमें भी इतने आप जो है समय दे पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और धर्म के लिए समय देना बुद्ध ने उसको जो है पुण्य का कारण बनाया है। तो आपसे आदर और बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। बड़े ही ज्ञान से भरपूर, धर्म से भरी हुई मधुर वाणी में आपने भगवान के धर्म को बताने का, समझाने का हम सभी को प्रयास किया है। अब सभी लोग कुछ उबासी हंसी ले रहे हैं। एक बार सभी लोग अच्छा खड़े हो जाइए। जब से आए हैं तब से बैठ के ही रह गए। सभी खड़े हो जाएं। पर जी आज आपका काम हम करा रहे हैं, कल से ये काम धंधे जी कराएंगे। कल से जब कथा प्रारंभ होगी, आज आप गुरुओं को सुन रहे हैं, कल आप गुरु को जो शिष्य हैं उनकी महिमा सुनेंगे, उनके मुख से भगवान के वचनों को सुनेंगे। बहुत देर से बैठे बैठे उबासी आ रही है, लग रहा है कि घुटने इधर से उधर रख रहे हैं, उधर से इधर कर रहे हैं, बड़ा दर्द हो रही, बड़ी पीड़ा हो रही है। तो सभी लोग एक बार जो है उच्च स्वर में हम कहेंगे भगवान बुद्ध की, आप क्या कहेंगे? करुणा हो, दया हो। भगवान बुद्ध की। सुबह की पूरी सब्जी सब बेकार, कोई मतलब नहीं। भगवान बुद्ध की। अब लग रहा है थोड़ा सा बड़ा है। अभी कुछ हमारे बंधु गैलरी में खड़े हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि आ जाएं। भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की। अब सभी लोग चाहें तो बैठ जाएं, कृपा करके। आपको कष्ट दिया हमने, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और बहुत ही कम समय में
परम पावन संघ ये भी दो हमारे पूज्य वो कर वरिष्ठ दीजिए, भिक्षु संघ वाइंड अप का कर भी दीजिए, जब प्रवचन। चालू होगा ना तब चलेगा। हेलो, मैं एक बात बोल गया हूँ, बोलना चाह रहा था।